हेलो स्टूडेंट। तो आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर 2 बनाने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग कार्बन के बारे में पढ़े थे, कार्बन का वैलेंसी, उसका नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, कार्बन का प्रॉपर्टी, कार्बन का डिटेल लेक्चर आपको पार्ट 1 में हम पढ़ा चुके हैं। आज पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, नॉमेनक्लेचर, कंपाउंड का नेमिंग वगैरह कैसा किया जाता है वो सब सीखेंगे, क्योंकि ये मेनली नॉमेनक्लेचर में बच्चा लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होता है, वो लोग नेमिंग नहीं कर पाता है। तो आप लोग के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप लोग अच्छा से देखिए, हम सब रूल वगैरह सब कुछ बताएंगे एंड इट विल बी, अगर आप ये लेक्चर क्लास देख लेंगे तो इट विल बी क्वाइट ईजी। कोई भी कंपाउंड का आप नेमिंग कर सकता है, इवन क्लास 11-12 का भी बेस का, क्लास 11-12 क्लास का भी नॉमेनक्लेचर कर सकता है आप। तो आप लोग ध्यान से देखिए, हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चे लोग लिखिए हाइड्रोकार्बन, 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 हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपका 2 ग्रुप में डिवाइड होगा। एक होगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन and the other one is your aromatic hydrocarbon. एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन फिर 2 ग्रुप में डिवाइड होगा। एक होगा आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन and the other one is your unsaturated हाइड्रोकार्बन। यहाँ मेनली हम लोग स्ट्रेट चेन कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। एलिफेटिक के अंदर में क्या आएगा? मेनली स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आप 2 एलिमेंट से जुड़ के बनता है। एक हो गया आपका हाइड्रोजन प्लस कार्बन। एरोमेटिक के अंदर में मेनली हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक C6H6, ये एक बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है 6 कार्बन का, और इसमें अल्टरनेट बॉन्ड ऐसा मिलेगा। और एक चीज़ हम बता देता हूँ, कोई कंपाउंड गिवन है और आपको पूछे गए हैं कि वेदर द गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, तो उस केस में आप एक रूल पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं हकल्स रूल। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2n+2। ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आपका गिवन कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कहलाया जाएगा। जैसे एग्जांपल हम जैसे देखिए, ये आपका बेंजीन हो गया, बेंजीन में आपका अल्टरनेट बॉन्ड है, ये जो है डबल बॉन्ड, जो एक्स्ट्रा बॉन्ड यहाँ है, तो यहाँ जो है बेंजीन केस में आपका 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ n जो है इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3 एनोड। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन आपको निकाल के दिखाना है ये फॉर्मूला से। तो यहाँ हम n के जगह में क्या लिखेंगे? 2 और +2। तो ये देखो आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो ऐसा करके अगर सेटिस्फाई कर पाते हैं तो वो एरोमेटिक कंपाउंड कहला जाएगा। तो और कुछ सटल रूल है दैट यू विल लर्न इन क्लास 11, जैसा हकल्स रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करना है। अगर वो चारों क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई होने से ही हम लोग वो पर्टिकुलर कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। तो वो तो अपार्ट फ्रॉम जस्ट नॉलेज पर्पस के लिए हम बता दिए। मेन हम लोग को आज यहाँ फोकस करना है एलिफेटिक के अंदर। एलिफेटिक क्या है? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर में 2 है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इसको पहला नोट कर लीजिए, हम अभी इसका डिटेल बताएंगे।
देखिए बच्चे लोग, जैसे कि फिर से हम लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। Saturated hydrocarbon, and the other one is your unsaturated hydrocarbon। देखिए बच्चे लोग, इसके अंदर में हम लोग दो फैमिली पढ़ेंगे। फर्स्ट फैमिली हो गया अल्केन एंड सेकेंड फैमिली इज योर अल्काइल। इसका अंदर में भी दो फैमिली पढ़ेंगे। फर्स्ट फैमिली इज योर एल्किन एंड सेकेंड फैमिली इज योर अल्काइन। तो देखिए बच्चे लोग, ए एल के सभी में सेम है, खाली ये सफिक्स चेंज हो रहा है। यहाँ ए एन ई है, यहाँ वाई एल है, यहाँ ई एन ई है, यहाँ वाई एन ई है। इसी से आप पहचानेंगे कि ये डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो सब। तो पहले हम लिखा रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, those hydrocarbon which contain single bond in between two carbon atom is known as saturated hydrocarbon। तो इसके अंदर में जो फर्स्ट फैमिली था वो है आपका अल्केन। अल्केन इट कंटेन सिंगल बॉन्ड, दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। इट्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2 where n is the number of कार्बन एटम। बच्चे लोग, ये जनरल फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछा करता है। इट्स सफिक्स, अल्केन के अंदर में जितना भी मेंबर होगा वो सभी मेंबर जो है किससे एंड होगा, नाम जो है ANE से एंड होगा, इसलिए इट्स सफिक्स ANE। इसको नोट कर लीजिए बच्चे लोग, हटा रहे हैं। अभी अल्केन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। देखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नेम ऑफ मेंबर, एंड यहां हो गया फॉर्मूला अल्केन का। तो कार्बन 1, फर्स्ट कार्बन को हम बोलते हैं मीथेन, सेकेंड कार्बन मेंबर का नाम है इथेन, 3 हो गया आपका प्रोपेन, 4 इज योर ब्यूटेन, 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन, octane, 9 is your nonane, and 10 decane। मीथेन का फॉर्मूला होगा CH4 C2H6 C3H8 C4H10। ऐसा करके कार्बन देखो 2 का मल्टीपल पे है, 4 6 8 10 ऐसा करके, तो ये 6 10 तो H22 होगा। बाकी आप लोग फिलअप कीजिए। ये हो गया आपका 10 मेंबर अल्केन के अंदर में। अभी यहाँ हम साइड में लिखा रहे हैं स्केलेटन एंड कंडेंस स्ट्रक्चर। देखिए बच्चे लोग, फर्स्ट मेंबर है आपका मीथेन। जैसे कि हम लोग
लास्ट क्लास में बताया था कार्बन का मैक्सिमम बॉन्ड होता है 4 और चारों को हाइड्रोजन से यहाँ एकोमोडेट कर दो। तो दिस इज द स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। अभी देखो ये स्ट्रक्चर में एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, ये हो गया कंडेंस स्ट्रक्चर। सेकेंड इथेन। ईथ का मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन ऐसा बनाओ। हम लोग ये अल्केन पढ़ रहे हैं सेचुरेटेड के अंदर। सेचुरेटेड मीन्स 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बना लीजिए। एक कार्बन, हर एक कार्बन का 4-4 बॉन्ड होना है, 4-4, न कम न ज़्यादा। एक बॉन्ड हो गया, 2 3 4, 1 2 3 4, और ऐसा करके हाइड्रोजन लगा दीजिए सभी पे। ये हो गया स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। कंडेंस फॉर्म क्या होगा देखिए बच्चे लोग, ये एक कार्बन है और एक कार्बन को 3 हाइड्रोजन घेरा हुआ है, तो हम लिखेंगे CH3, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, लास्ट कार्बन भी 3 हाइड्रोजन से घेरा हुआ है। तो दिस इज द कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। नेक्स्ट प्रोपेन। प्रोप मीन्स 3 कार्बन, 3 कार्बन ऐसा बनाइए, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड डालिए, हर कार्बन का 4-4 बॉन्ड होना है, 1 2 3 4 1 2 3 4, और सभी पे ऐसा करके हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये हो गया कंडेंस। ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, सिंगल बॉन्ड, बीच वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन से, लास्ट वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन से। तो बाकी रिमेनिंग एग्जांपल आप लोग ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वी विल मूव टू सेकेंड फैमिली, दैट इज योर अल्काइल। अल्काइल, it contain single bond but have one less hydrogen atom as compared to each member of alkane। सभी मेंबर पे एक एक हाइड्रोजन कम होगा व्हेन यू कंपेयर विद अल्केन। इट्स जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1। देखिए अल्केन के केस में +2 था, यहाँ +1 है, माने एक हाइड्रोजन कम है। इट्स सफिक्स इज YL। इसके अंदर में जितना भी मेंबर है वो सभी का नाम जो है YL से एंड होगा बच्चे लोग। तो अल्काइल का क्या जरूरत होता है, अल्काइल पे एक हाइड्रोजन क्यों कम होते हैं? एक हाइड्रोजन इसलिए कम होते हैं क्योंकि वो ब्रांच बन सके, उस पर फंक्शनल ग्रुप ऐड हो सके, इसलिए खाली एक जगह रहता है। तो ये भी काम आएगा आपका नोमेनक्लेचर में, इसको हम हटा रहे हैं। अब इसी में थोड़ा चेंज कर रहे हैं। देखिए अल्काइल के अंदर ही जितना भी मेंबर है सभी मेंबर पे हम YL बदल रहे हैं। आप लोग अलग से टेबल बना के नोट कीजिए, नोट्स अच्छा से मेंटेन कीजिए बच्चे लोग। नोट्स जितना अच्छा मेंटेन करेंगे उतना ही आपको पढ़ने का दिल करेगा। अगर नोट्स गंदा से बनाएंगे तो नेक्स्ट टाइम उसको खोल कर देखने का मन नहीं करेगा। इसलिए मेक प्रॉपर नोट्स एंड नोट इट डाउन व्हाटएवर आई एम राइटिंग इन बोर्ड। तो सभी पे एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 7, यहाँ 9 और ये 21। नोट कर लीजिए बच्चे लोग। अभी स्केलेटन एंड कंडेंस स्ट्रक्चर। फर्स्ट मेंबर इज योर मिथाइल। देखिए एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, 4 पे 3, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए और एक ऐसा खाली छोड़ दीजिए। तो इसका कंडेंस देखो, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से घेरा हुआ है, तो लिखिए आप CH3 और ऐसा बॉन्ड बना के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट इथाइल। इथाइल 2 कार्बन, सेचुरेट के अंदर में हम ये मेंबर पढ़ रहे हैं इसलिए सिंगल बॉन्ड ही होगा। सभी पे 4-4 बॉन्ड बनाइए ऐसा करके, सभी पे हाइड्रोजन लगा दीजिए ऐसा करके, खाली एक खाली रख दीजिए। ये कार्बन देखिए 3 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, CH3
लास्ट वाला CH2 बॉन्ड बना के छोड़ना है ऐसा। नोट कीजिए बच्चे लोग। नेक्स्ट देखिए प्रोपाइल, 3 कार्बन, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाओ, 4-4 बॉन्ड होना चाहिए सभी का, हाइड्रोजन से एकोमोडेट कर दीजिए और लास्ट वाला कार्बन खाली छोड़ दीजिए। तो ये बन जाएगा आपका प्रोपाइल CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड। रेस्ट आप प्रैक्टिस कीजिए। तो ये हो गया आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। नाउ वी विल मूव टू अनसैचुरेटेड। Those hydrocarbon which contain double या ट्रिपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड in between 2 carbon atom is known as unsaturated hydrocarbon। इसके अंदर में जो फर्स्ट मेंबर होगा, जो फर्स्ट मेंबर हम लोग पढ़ेंगे दैट इज एल्किन, इट कंटेन डबल बॉन्ड। जब भी नेमिंग जो है अगर ENE से एंड हो रहा है तो आपका दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि डबल बॉन्ड का कंपाउंड है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट, इट्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। बच्चे लोग जनरल फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। फिर इट्स सफिक्स, इसके अंदर में जितना भी मेंबर होगा सभी मेंबर का नाम जो है ENE से एंड होगा। देखिए बच्चे लोग, डबल बॉन्ड शो करने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन का जरूरत होता है। इन सिंगल कार्बन यू वोंट बी एबल टू शो डबल बॉन्ड, सो टू शो डबल बॉन्ड एटलीस्ट यू रिक्वायर 2 कार्बन। सो ये सेकंड मेंबर से शुरू होता है, फर्स्ट मेंबर हम हटा रहे हैं यहाँ से, और जितना भी हम YL लिखे थे वो सभी को बदल के हम यहाँ ENE कर रहे हैं। आप लोग अलग से टेबल बनाइए। ये हो जाएगा C2C4 C36 C48 और ये हो जाएगा आपका 20। जस्ट कार्बन का डबल 3648, ये हो गया उसका मेंबर। कार्बन 2 से शुरू होता है इन केस ऑफ एल्किन। अभी इसका स्केलेटन एंड कंडेंस स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं। देखिए बच्चे लोग, तो कार्बन 2 जो है वो है आपका इथेन। इथ माने 2 कार्बन, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डालना है। डाल दिया, हर कार्बन का 4-4 बॉन्ड होना है। 2 डाल चुका है, 3 4, ये भी 2 हो चुका है, 3 4। तो ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से घेरा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। 3 थर्ड मेंबर इज प्रोपिन, 3 कार्बन। देखिए बच्चे लोग, वाइल डीलिंग डबल बॉन्ड, ये कंफ्यूजन मत रखो कि हर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डालना है। एज पर द मेंबर आपको डबल बॉन्ड एक बार ही डालना है। आइदर यू प्लेस डबल बॉन्ड इन फर्स्ट कार्बन और आइदर इन लास्ट कार्बन, इन बिटवीन नहीं डालना है। अगर इन बिटवीन डाल दिया, जैसे 4 कार्बन है, 4 कार्बन बीच में आप डबल बॉन्ड डाल दिया तो उस केस में ब्यूटीन नहीं रहेगा वो। इन दैट केस यू हैव टू गिव एड्रेस कि कौन से बॉन्ड पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ऐसा नॉर्मल मेंबर का आप जब स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान में रखें कि डबल बॉन्ड यू हैव टू प्लेस सिंगल टाइम आइदर इन फर्स्ट कार्बन और आइदर इन लास्ट कार्बन। तो हम यहाँ डबल बॉन्ड डाल दिए हैं, बाकी सिंगल बॉन्ड ऐसा करके डालिए। ये कार्बन का 3 बॉन्ड हो गया 4, ये का भी 3 हो गया 4, इसका 2 3 4, सभी पे ऐसा हाइड्रोजन लगा दीजिए। थोड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत इजी है।
ये कार्बन पे है 2 हाइड्रोजन CH2 डबल बॉन्ड, ये कार्बन पे 1 हाइड्रोजन CH, और ये लास्ट वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन। दिस इज द कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। नेक्स्ट कार्बन 4, मेंबर 4 इज योर ब्यूटेन। तो यहाँ 4 कार्बन ऐसा हम बना रहे हैं, यहाँ डबल बॉन्ड डाल दिया, बाकी सिंगल बॉन्ड ऐसा प्लेस कीजिए। ये कार्बन पे 3 4 3 4 2 3 4 2 3 4 और सभी पे ऐसा हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो आप लिखिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। क्लास 11 का बच्चों लोग दे वाइल डीलिंग विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप अपना बेसिक नोमेनक्लेचर के लिए, ये क्लास 10 के लिए हम पढ़ा रहे हैं, 11 के लिए भी अलग से बनाएंगे, लेकिन 11 का बच्चा भी रिफ़र कर सकता है, नोमेनक्लेचर आसान हो जाएगा। क्योंकि हम ये लेक्चर क्लास, नेक्स्ट लेक्चर क्लास में नोमेनक्लेचर के बारे में हम डिटेल बताएंगे, आज बेसिक चीज़ बता रहे हैं। ये हो गया, रेस्ट आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड के अंदर में सेकेंड फैमिली इज योर अल्काइन YNE, और यहाँ क्या कंटेन करता है, जब भी YNE से एंड हो रहा है कोई मेंबर, दैट मीन्स आपको दिमाग में स्ट्राइक होना है ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होगा, और इसका जनरल फॉर्मूला जो है CnH2n-2, और इसका अंदर में जितना भी मेंबर होगा सभी मेंबर YNE से एंड होगा। तो यहाँ हम रिप्लेस कर देते हैं, Y लगा देते हैं सभी में। तो ये हो जाएगा आपका 2 4 6 18। आइडिया मिल गया होगा, रिमेनिंग आप लोग कंप्लीट कीजिए। तो अभी हम बनाएंगे इथाइन का स्ट्रक्चर। इथाइन माने 3 बॉन्ड आएगा, 3, देखो ये 3 हो गया, ये 4 5 हो रहा है, 5 तो नहीं होना है, हमेशा 4 कार्बन ध्यान रखना, 4 हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन का मैक्सिमम वैलेंसी है 4 वैलेंसी कंप्लीट होना है, उससे ना कम ना ज़्यादा। अगर कम ज़्यादा हो जाने से पूरा स्ट्रक्चर आपका गलत हो जाएगा। तो 3 हो चुका है, 4 इसको हटा दीजिए, यहाँ भी 3 4 इसको हटा दीजिए। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा आपका, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। प्रोपाइन, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, इसको हटाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखिए ये कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है CH ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, और लास्ट वाला कार्बन भी 3 हाइड्रोजन है। दिस इज द कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन। ब्यूटेन का केस में भी क्या करो, यहाँ 3 बॉन्ड डाल दो, ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया, 3 4 5th वाला हटाओ, यहाँ भी 3 4 ये हटाओ, हो गया, बाकी तो सही है सब। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ का 1 हाइड्रोजन हटाना है, 3 बॉन्ड डालना है, और यहाँ का हटा 2 हाइड्रोजन। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाइन। रेस्ट आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। चलो एक ट्रिक देते हैं हम, इतना ही है बच्चे लोग, इसी के सहारे हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, along with the rule and all जो IUPAC ने दिया है। इसको हटा रहे हैं, देखिए बच्चे लोग यहाँ लिखिए नोट करके, देखिए 1 कार्बन मेंबर को हम बोलते हैं मीथ, 2 को हम बोलेंगे ईथ, 3 को बोलेंगे प्रोप, 4 को बोलेंगे हम ब्यूट, 5 को हम बोलते हैं पेंट, 6 को बोलेंगे हेक्स, 7 को बोलेंगे हेप्ट, 8 को बोलेंगे ऑक्ट, 9 को बोलेंगे नॉन, 10 को बोलेंगे डेक। अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड से एंड होगा तो यहाँ जितना भी मेंबर है वो सभी मेंबर में ANE ऐड कीजिए, और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड से एंड हो रहा है तो जितना भी मेंबर है वो सभी मेंबर ENE से एंड होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होने से सभी मेंबर जो है YNE से एंड होगा, याद रखो। जैसा एग्जाम्पल देखिए बच्चे लोग, CH3 CH2 CH2 CH3,
तो कितना कार्बन दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4। तो 4 को हम बोलता है ब्यूट। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होने से ये सफिक्स ऐड कर दो, हो गया ब्यूटेन। सेकेंड एग्जाम्पल, कितना मेंबर दिखाई दे रहा है? 1 2 3। 3 को हम बोलते हैं प्रोप, डबल बॉन्ड है तो प्रोपिन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कितना मेंबर है? 1 2 3 4 5। 5 को हम बोलते हैं पेंट, ट्रिपल बॉन्ड से एंड है तो वाई, पेंटाइन। ऐसा करके इसको यूज कर सकता है, आपके लिए आसान होगा। तो ये जितना हम बता रहे हैं उसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर क्लास में हम पूरा नोमेनक्लेचर आपको सिखा देंगे, फंक्शन रिलेटेड सब कुछ। तब तक के लिए अच्छा से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।